हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने साइंस पेडागोजी CTET 2024 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। ये हमारी पेडागोजी की क्लास नंबर 3 है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली 5 या 6 क्लासों में साइंस की पेडागोजी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके पश्चात हम गणित विषय की पेडागोजी के वीडियो बनाएंगे और आज का जो हमारा साइंस पेडागोजी का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है NCF 2005। आप देख सकते हैं मेरे साथ पीछे, आपको अगर दिखाई दे रहा हो, NCF 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप सब जानते होंगे कि जो NCF 2005 है, NCF 2005 ये विभिन्न विषयों के जो पाठ्यक्रम हैं, जो विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों के एक रूपरेखा है। एक रूपरेखा है, फ्रेमवर्क कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसे आप जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक विषय के लिए एक पैटर्न सेट करता है कि किस विषय को पढ़ाने के या उस विषय के महत्व या उस विषय के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। और यकीन मानिए कि CTET में हर वर्ष NCF 2005 से लेकर जो भी विषय से संबंधित आप पेपर देंगे, जैसे गणित वाले हों, विज्ञान वाले हों, SST वाले हों, EVS वाले हों, भाषा वाले हों, उन सभी को NCF 2005 की जो भी रिकमेंडेशन हैं, जो भी उनकी सिफारिशें हैं या जो भी उनके रूपरेखा हैं, उस विषय में आपको तैयारी करके जाना चाहिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, इसी संदर्भ में है। देखिए, NCF 2005 विज्ञान को क्या क्या बताता है, इस विषय में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों एवं धारणाओं को समझने और इसे प्रयुक्त करने के लायक हो जाए। ये पॉइंट ये कह रहा है कि आप एक टीचर होने के नाते जब विज्ञान विषय वस्तु को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो विद्यार्थियों में एक संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। विज्ञान विषय वस्तु के साथ संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। साथ ही जो विज्ञान की धारणाएं हैं, जो विज्ञान के नियम हैं, उनको समझने के लिए और ना केवल समझने के लिए बल्कि उसका अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने लायक वो बालक हो जाए। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि जब भी किसी बच्चे को विज्ञान विषय वस्तु पढ़ाई जाए तो उसके अंदर जो पहला पॉइंट NCF चाहता है वो ये चाहता है कि उसके समझ तो आए, विज्ञान की धारणाएं भी वो समझे, विज्ञान के नियम और सिद्धांत भी वो समझे, लेकिन साथ ही साथ उन नियमों को, उन सिद्धांतों को वो अपने जीवन में भी लागू करे। उसके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों के होने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, इतनी उसके अंदर समझ विकसित होनी चाहिए। तब तो उस बच्चे को विज्ञान पढ़ाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं, अकॉर्डिंग टू NCF 2005। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। उन तरीकों, अगला पॉइंट ये है, देखिए, उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सके जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सके। वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन यानी आप जब किसी बच्चे को विज्ञान पढ़ाएंगे तो विज्ञान पढ़ने के बाद उस बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, वैज्ञानिक नज़रिया विकसित होना चाहिए, जिसे हम वैज्ञानिक सृजनात्मकता कहते हैं। यानी वह बालक खुद अपने जीवन में, खुद अपने दैनिक जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान को ऐसे शामिल कर ले कि यदि उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो वह वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या का क्या करे, समाधान करे। विज्ञान के प्रति सृजनशील होने का मतलब यह है कि उसके अंदर एक विज्ञान विषय को लेकर अपनी नवीनता या मौलिकता आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब
ये रहा। तीसरा पॉइंट है विज्ञान के ऐतिहासिक एवं विकास संबंधी परिप्रेक्ष्यों को समझ सके। तीसरा पॉइंट कह रहा है, एनसीएफ कह रहा है कि जो भी बालक है जब विज्ञान पढ़ेगा तो विज्ञान का कैसे विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप विज्ञान का विकास हुआ है, यह चीज़ उसकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम की तरह देख सके। विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम, देखिए ये सब शब्द ध्यान कर लीजिएगा, ये शब्द आपको पेडागोजी के जो बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वहाँ पर ये सब दिखाई आपको देंगे। ठीक, सामाजिक उद्यम की तरह विज्ञान को देख सके। सामाजिक उद्यम का मतलब मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में भी बताया था कि विज्ञान का जो संबंध है वो मानव व्यवहार से है, मानव के जीवन से है, मानव की सभ्यता से है, मानव के समाज से है। तो विज्ञान को बालक या जो विज्ञान है वो कैसे हमारे समाज को प्रभावित करता है, सामाजिक उद्यमशीलता क्या है विज्ञान को लेकर, इसकी भी समझ आनी चाहिए विज्ञान पढ़ने के बाद। अगला पॉइंट, स्वयं को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश से जोड़ सके। बालक जब विज्ञान पढ़ लेता है तो उसको दूसरे देशों, दूसरी दुनिया, दूसरे लोगों, दूसरे स्थानों पर क्या वस्तुएं हैं जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऐसी कौन सी वैज्ञानिक वस्तुएं हैं जो उनके पास नहीं है, हमने क्यों नहीं रिसर्च किया, उन्होंने क्या रिसर्च किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप नासा के बारे में पढ़ते हैं कि नासा ने अंतरिक्ष में ये किया, फिर आप भारत के बारे में करते हैं कि भाई इसरो ने अंतरिक्ष में ये किया, तो हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। अगला पॉइंट, विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज के बीच की अंतः क्रिया को और उनसे उपजे मुद्दों को समझ सके। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि विज्ञान का संबंध सामाजिक क्रियाओं से कैसे है, विज्ञान और समाज के बीच में क्या अंतर संबंध है, इस बात की जानकारी भी बालक को मिल सके। रोजगार की दुनिया में पैर टिकाने हेतु आवश्यक सैद्धांतिक और व्यवहारिक कुशलता प्राप्त कर सके। रोजगार की दुनिया में रोजगार और विज्ञान का सीधा संबंध होता है। आप सब जानते हैं इस विषय में कि अगर बच्चा कोई सी भी शिक्षा ग्रहण करता है तो उस शिक्षा ग्रहण करने का एक उद्देश्य यह भी रहता है कि वह अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके। तो विज्ञान विषय के बारे में भी यह तथ्य है। अगला है, अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्यबोध, रचनात्मकता से विज्ञान व प्रौद्योगिकी को पराभाषित कर सके। ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने उसको बता दिया, जो रटा दिया वही विज्ञान है। विज्ञान पढ़ने के बाद उसके अंदर खुद इतनी समझ आ सके कि विज्ञान क्या है, वो यह सिद्ध कर सके अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सृजनात्मकता से, अपनी रचनात्मकता से वह यह इस बात को सिद्ध कर सके कि विज्ञान क्या है। जैसे कि कल बताया था कि विज्ञान क्या है, इसका मतलब ये होना चाहिए विज्ञान करके सीखना या विज्ञान करना आना। तो वही बात यहाँ पर भी दोहराई गई है कि एक छात्र को अपनी जिज्ञासा, रचनात्मकता के आधार पर विज्ञान को परिभाषित करना आना चाहिए। अगला पॉइंट है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, जीवन के प्रति सरोकार और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मूल्यों को महत्व समझ सके। प्यारे साथियों, बार बार चर्चा होती है, कोई भी विषय वस्तु हो उसका एक उद्देश्य है बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है, अपने सामाजिक मूल्यों का विकास करना होता है। एनसीएफ 2005 भी विज्ञान विषय वस्तु के साथ यही बात जस्टिफाई करना चाहता है कि जब आप किसी बालक को विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान पढ़ाने के दौरान उस बालक में ये सभी मूल्य आ जाने चाहिए ताकि वो अपने समाज की सुरक्षा कर सके, अपने परिवेश की रक्षा कर सके, कैसे उसको अपना जीवन जीना है इस विषय में वो जानकारी ले सके। और अंतिम पॉइंट है आज का हमारा वस्तुनिष्ठता। बहुत बढ़िया पॉइंट है, वस्तुनिष्ठता और आलोचनात्मक सोच विकसित हो सके और अंधविश्वास से मुक्ति। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है वैकल्पिक, मतलब एक समस्या के एक से अधिक समाधानों पर विचार विमर्श करने की शक्ति आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे जीने से उतरना है, मुझे जीने से तेज़ उतरना है, तेज़ उतरूँगा तो पाँव फिसल सकता है,
मुझे जीने से आराम से उतरना है या मुझे जीने से पकड़ कर उतरना है। मतलब एक बालक के अंदर जब विज्ञान वो पढ़ता है तो वस्तुनिष्ठता आ जानी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है एक समस्या के कई विकल्प उसके सामने होने चाहिए हल करने के लिए। दूसरा, वस्तुनिष्ठता के अलावा एक और शब्द दिया है आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक चिंतन, बहुत बढ़िया। क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं इसको। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु के बारे में उसके जो पक्ष हैं उनको भी प्रस्तुत करना, उसके जो नकारात्मक बिंदु हैं उनको भी जानना। यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जो आलोचनात्मक चिंतन होता है वो यही बताता है कि किसी भी विषय वस्तु के सकारात्मक बिंदु के साथ साथ आप उसके नकारात्मक बिंदुओं को भी जानें, उन पर विचार करें और तब उस विषय वस्तु के बारे में अपनी एक राय प्रस्तुत करें। तो यही कहलाता है आलोचनात्मक चिंतन, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीधा जुड़ा हुआ है। इसी में एक बात और ऐड कर दी गई है एनसीएफ के द्वारा कि जो विज्ञान जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको अंधविश्वासों से उसको मुक्ति मिल जाती है। वो अजीब टाइप का जो एक सामाजिक डर होता है वो उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें जान जाता है। हर कार्यकरण के पीछे के संबंध को वो जान जाता है कि दुनिया में कोई वस्तु घट रही है, कोई घटना हो रही है, कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये कुछ एनसीएफ 2005 के बिंदु थे जिनको एनसीएफ 2005 ने रिकमेंड किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी सी तबीयत आज नसार है, इसलिए थोड़ा सा अनफिट सा आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा ये प्रयास साइंस पेडागोजी हम अगली 6-7 क्लासों में ख़त्म करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।